बोला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 105 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अब तो सुनवाई की सुगबुगाहट भी नहीं दिखती। ऐसे में किसानों ने एक नई लड़ाई ठानी है। 5 राज्यों में चुनाव है, किसान बीजेपी को वोट से चोट पहुंचाने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसान 3 दिनों तक पंचायत करेंगे। उन्होंने बीजेपी को वोट न देने का अभियान चला दिया है। वहीं उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करें। इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, ये रिपोर्ट। 5 राज्यों का किसान प्लान तैयार है, लक्ष्य भी तय है। हर हाल में बीजेपी को हराना है। जो ऐलान राजधानी में किया वो किसानों का मिशन बंगाल आज शुरू हो गया। किसान संगठनों की टीम आज बंगाल में आर पार की जंग में भिड़ गई। एमएसपी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग आज बंगाल के चुनाव में हुंकार मार रही थी। जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं इस वक्त 5 स्टेट में, हम वहाँ जाके अपने किसान भाइयों से, आम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी पॉलिसीज मोदी सरकार ने अडॉप्ट करनी है जिससे सारा देश बर्बाद हो जाएगा, गरीब की रोटी छिन जाएगी। और हम आप सबको रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में कि अपना वोट बीजेपी को कम से कम बीजेपी को मत दीजिए और किसी को वोट दे दीजिए। हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आए। इससे पहले किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 4 राज्यों के चुनाव में किसान बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। 294 गाड़ियां बंगाल में बड़ी रैली करेंगी सरकार के खिलाफ। सरकार अपने राज हट च फसी है, तो असी ये फैसला किया है कि हुण जिहड़ी 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है, उत्थे असी टीमां बनाईयां, सारे स्टेटां दे विच वो जाके असी प्रचार करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट दिओ, सिर्फ बीजेपी नूं सजा दिओ, उन्होंने वोट नहीं देनी। सोनार बंगाल बनाने की लड़ाई में क्या किसान बीजेपी की राह में चोट कर पाएंगे? इन सवालों के बीच आज बंगाल चुनाव की धुरी नंदीग्राम में टिकी रही। शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। पूजा और हवन के साथ सबसे बड़े हिंदुत्व के झंडा बरदार की लड़ाई में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नंदीग्राम सबार मुखे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ चुनौती नहीं है, डबल इंजन सरकार बनने वाली है मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली, उधर मोदी जी, इधर भाजपा का सरकार। और इधर किसान भी डटे हैं। आज की हुंकार के बाद अब किसान कल कोलकाता में सुबह 11 बजे किसान पंचायत करेंगे और शाम 4 बजे अगली पंचायत कहीं और नहीं, नंदीग्राम में करेंगे। इस जंग में एक तरफ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर जंग छेड़ रही है। किसान कृषि कानून के खिलाफ सरकार को घेरने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खेला तो होवे। ईमानदारी दे मैं कहना चाहता हूँ, खेला होवे निश्चय होवे, और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे। शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की इस जंग में एक तरफ हिंदुत्व की लड़ाई में कहीं हवन है, कहीं चंडी पाठ है, लेकिन क्या किसानों के इस चुनावी रण में एंट्री के बाद लड़ाई में एक तीसरे मोर्चे के दखल का रंग दिखेगा? क्या किसान सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखा पाएंगे या फिर उनकी आवाज राजधानी के बॉर्डर तक ही सिमट कर रह जाएगी? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सदस्य टीएमसी के मनोजीत मंडल हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह, किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णबीर चौधरी जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में कह रहे हैं कि दोनों हाथ में लड्डू होवे, ये लड्डू कहीं किसान तो नहीं छीन लेंगे? बड़े गुस्से में आपके खिलाफ पहुंच गए हैं सब, धमक लेकर कोलकाता। गौरव जी, देखिए, पहले चर्चा किसानों पे कर लेते हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में। पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, मेरे साथी हैं। बड़े आदर से आज मैं पूछता हूँ, पुष्पेंद्र भाई, आप पश्चिम बंगाल गए हैं, एक नारा ममता बनर्जी के खिलाफ भी लगाइएगा, प्रदर्शन करिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके नाम के सामने किसान नेता लिखा है,
75 लाख किसान परिवार तो एक ही है, पश्चिम बंगाल में वंचित रह गए क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ममता दी ने किसानों को नहीं दी। तो ऐसा नारा लगाइएगा, विरोध करिएगा कि जो बचे कुचे दिन है ममता दी के, वो घबरा के कुर्सी छोड़ दे। दूसरी बात, आप कूच करिएगा पुष्पेंद्र जी पंजाब की तरफ, बहुत पास था, पश्चिम बंगाल आए, पंजाब पास में था, वहां पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। मालूम है क्या कहता है? सेक्शन 25 है, अगर सही याद है, कि अगर किसान ने अनुबंध को तोड़ा तो जेल में डाल देंगे। और एक कूच केरला की तरफ करिएगा, चुनाव चल रहे हैं, वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, वहां के किसान भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, दूसरी बात कि नंदीग्राम जा रहे हैं। नंदीग्राम वो है जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक सूर्य उदय हुआ था और वहीं अस्त होगा। और ये किसान हैं, बहरूपीय हैं, जो भी हैं, 200 पार बहरूपीय बाहर। अंजना जी नंदीग्राम में पहले तो 30 साल से वो भवानीपुर से जीत रही थी, पारंपरिक सीट छोड़ के नंदीग्राम जा रही हैं। ये अपने आप में दर्शाता है ममता बनर्जी जानती हैं वो भवानीपुर से हार रही हैं, नंदीग्राम में भी वो हारेंगी। स्कूटी डोल रही है, ममता जी कह रही है चोट लगी है। तो मैं इतना कहूंगा कि आप किसानों का, जो आप किसान कह रहे हैं पूरे सम्मान से, उनका भी समर्थन ले लीजिए। जब 2 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे ना, 2 मई ममता गई और सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। ये पूरा आंदोलन राजनीतिक हो गया है, ये आरोप मैं आपके चैनल पे लगा रहा हूं और ये प्रासंगिक नहीं रहे, इसीलिए ये पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे प्रदर्शनों से ठीक है गौरव भाटिया जी, इसका जवाब मैं पुष्पेंद्र जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले आपने किसानों को बहरूपिया कहा। ये किसान संगठन के जो नेता, जो किसान संगठन के नेता वहां पर पहुंचे, आपने कहा ये किसान हैं, बहरूपीय हैं, जो भी है, क्या था वो? मैंने किसान हमारे देश की आन बान शान है, प्रधानमंत्री जी उनसे हमेशा कहते हैं। मैं बता रहा हूं अंजना जी, क्योंकि आपने कहा, मैंने कहा, इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। 11 दौर की बातचीत, 18 महीने तक कानून हम लोग जो है स्थगित रखेंगे। मैंने बहरूपिया उन्हें कहा जो योगू बाबा वहां बैठे थे, चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, आपको मालूम है। राकेश टिकैत जी चुनाव लड़े थे, 10,000 वोट आए थे, 1% से कम, जमानत जब्त हो गई थी। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मेरे सवाल वाजिब नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल राजनीति करने जा रहे हैं तो राजनीति में कूद आइए। ठीक है पुष्पेंद्र जी, हाथ आजमा लीजिए, पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। क्या किसान नेता जो इस आंदोलन के शीर्ष पर बैठे हुए हैं अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? वरना बताइए ना, किस पार्टी ने किसानों के साथ इस देश में न्याय किया है? जब आप एक पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो आप जाहिर तौर पर दूसरी पार्टी के साथ खड़े हैं। इतना भोला ना बने, आपको भी पता है कि आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये चुनाव है, कोई ना कोई तो चुनकर जाएगा। किस पार्टी ने न्याय किया है बताइए? नहीं, आज की तारीख में देखिए अंजना जी, जो सरकार है जिसके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, और पहला मुद्दा लीगल गारंटी एमएसपी के देना, दूसरा कानूनों को वापस लेना, इन 2 मुद्दों पे हम आंदोलन इस सरकार से कर रहे हैं जो इस सरकार ने लागू करे हैं ये कृषि कानून। तो और किसी से जाकर के क्या कहें? और इनको हमने बड़ी आशा से 300 सीटें वैसे ही नहीं आ गई कि किसान मजदूर ने वोट नहीं दी और इनको 300 सीटें मिल गई। ये 2 सीटों पे भी हुआ करते थे 1984 में, भूल गए। हमारी वोटों के बलबूते पे आप यहाँ पहुंचे हैं। यदि हमें लगेगा कि हमारे आप खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, प्रतिवेदन देंगे, आपसे, आपके मंत्रियों से मीटिंग करेंगे। अब आप नहीं समझेंगे, आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तब भी नहीं समझेंगे। आपने जिस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट किया है वो सब सारी दुनिया ने देखा है। तो अंत में हमारे पास लोकतंत्र में एक ही हथियार बचता है, और जो फाइनल ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, और जो रिन्यूएबल ब्रह्मास्त्र है, जो बंगाल की बात भूल जाइए, 20-25 मैच है अब से लेके 2024 तक। तो 2024 तक जो भी हमारी 1 वोट हो, 1 करोड़ वोट हो, 100 करोड़ वोट हो, आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी वोटों के बलबूते दिल्ली बैठे हैं आप, और दिल्ली में हमने घुसने नहीं दिया, हमारी बात आप सुनते नहीं है। तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। दूसरी बात, जो बंगाल में पीएम किसान योजना के विषय में आपने प्रश्न उठाया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने तो ये कहा है कि जब ये 1 दिसंबर 2018 से योजना शुरू हुई थी, उसके बाद तत्काल 14 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन न संभवतः न हुआ, न हो पाया। तो
तो हमने कहा था कि जिसका जब रजिस्ट्रेशन होता रहे उसको सारे 1 दिसंबर 2018 से सारे पैसे जितनी भी किस्तें 8-10 आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो इकट्ठी होकर के एक साथ दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन बंगाल में शुरू हो गया है। तीसरा प्रश्न आपने केरल का उठाया। केरल में बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, मसाला बोर्ड है और चाय पत्ती बोर्ड है। उसके माध्यम से वो काम होता है, उसमें ऑक्शंस होती हैं। उसके चौथा जो आपने पॉइंट उठाया पंजाब का, पंजाब में आपकी सरकार ने वो लागू किया था, आप उसको चाहें तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन अन्य मुद्दों पे आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें। आज तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में आपने कानून बनाए, आप उसका दीजिए जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको किसान मानते हुए मुफ्त में विधिक सलाह भी देता हूं, और ये इसलिए कि आपने सही कहा कि जब हमारी 303 सीटें आई तो देश के किसान ने हमें पूरे दिल से समर्थन दिया, वोट दिया, जो आगे भी देगा, पश्चिम बंगाल में भी देगा, आप देखेंगे। पंजाब की बात पहले करते हैं। पंजाब में आपको मालूम है वो स्टेट लेजिस्लेशन है, सरकार है कांग्रेस की, कौन लाया कौन नहीं लाया इस पे बात नहीं है। वहां आप प्रदर्शन नहीं कर रहे कि ये कानून वापस हो। आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, मैं आपसे पूछता हूं, हमारी सरकार ने तो प्रतिबद्धता दिखाई है कि जो पुरानी किस्तें हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की वो देंगे, लेकिन ये लिस्ट क्यों नहीं दी ममता बनर्जी ने? क्या एक प्रदर्शन नहीं बनता, विरोध नहीं बनता? लेकिन आप उनके साथ खड़े हैं। दिल्ली में आप कहते हैं घुसने नहीं दिया। मैं आपसे एक बात कहूंगा पुष्पेंद्र भाई, दिल्ली में जो लाल किले पे हुआ वो उचित नहीं था। राकेश टिकैत ने अभी कहा किसान का ट्रैक्टर ही उसका टैंक है। ये भाषा धमकाने की ये उचित नहीं है। और ममता बनर्जी को आर्मी और टैंक से बड़ा डर लगता है। उनके पास छोटा टैंक खिलौना भी मत ले जाइएगा, वरना आपको कह देंगी कि आप देश विरोधी हैं। और अंत में एक बात कहूं, राकेश टिकैत जी ने कहा ममता जी झांसी की रानी है। झांसी की रानी नहीं है, वो झांसे की रानी है। वो पश्चिम बंगाल के किसानों को भी झांसा दे रही हैं। 75 लाख किसान आज आपसे पूछ रहे हैं झांसे की रानी के साथ क्यों खड़े हुए हैं। इस बात का उत्तर जरूर दीजिए और यह आत्मचिंतन करिए। फिर जब आप चुनावी मैदान में आ ही गए हैं तो फिर क्या पर्दा, फिर खुल के कहिए कि ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, वहां लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे, तो क्या बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है किसको जिता रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि राजनीतिक हो गए। क्या ये आप ही की कॉज को, पुष्पेंद्र जी, क्या ये आप ही की कॉज को नहीं खराब करेगा? एक वक्त था ना जब सीना ठोक के आप कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे कानून वापस लो, जो सत्ता है उससे हम पूछ रहे हैं। लेकिन आज आप चुनाव में हिस्सेदार बन चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। यहाँ पर जब हमारी सीटों को बलबूते पर, वोटों को बलबूते पे बैठे हैं, ये इनका एक ही भाषा इनकी समझ में आती है, चुनाव वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। हमने इसको उल्टा कर दिया है, चुनाव इनकी वोट घटाओ, सीट घटाओ और इनकी गद्दी छीनो। तब ये तिल मिलाए हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो ये काम ये भी हो सकता है यदि इनकी बात नहीं मानेंगे। और जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हमने कहा है कि जो इनको हरा सके, इनके खिलाफ वोट देनी है, इनको जो हरा सकेगा उसको वोट चली जाएगी। अब हमारे कहने से कितनी वोट प्रभावित होंगी नहीं होंगी वो जो है सामने आ जाएगा। इसमें छोटी सी स्टैटिस्टिक्स एक लाइन में और डाल देता हूँ अपनी आवाज पे। मैं बता रहा हूँ, उसको बता देता हूँ ना अपने आप पर। अरे मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पिछले लोकसभा के चुनाव में 90 करोड़ टोटल वोट थी, 60 करोड़ वोट पड़ी, उसमें से 22,90,000 यानी कि लगभग 37% वोट इनको मिली थी। 8-10% वोट घटते ही 150 सीटें कम हो जाती हैं। इसी तरह 45% वोट जो पिछली बार टीएमसी को मिली थी, इनको तो केवल 3 सीटें 10% वोट मिली थी। अभी कितना वहां से बढ़ाएंगे, कितना घटवाना चाहते हैं, इनके ऊपर निर्भर है। तो थोड़ा सा ही वोट गिराने से सारी चीज घट जाएगी। ठीक है, आपने कहा था हर पंचायत के साथ इनकी 300 में से एक सीट निकलेगी और हम 300 से ज्यादा पंचायत करेंगे और इनकी सारी सीटें खत्म हो जाएंगी। मैं लौटूंगी आपके पास, कृष्णवीर जी चौधरी जी आपके पास भी आऊंगी। मोनोजीत मंडल, ये दिल्ली वाले किसान पहुंचे हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर थे, संयुक्त किसान मोर्चा, वो वहां पर पहुंचे हैं। आप हर बात पे कहते हैं बाहरी वाले आके यहां पर क्या करेंगे। ये कोई इंट्रिंसिक बंगाल के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सबको दिख रहा है। ये दिल्ली बॉर्डर से आने वाले किसान हैं जो यहां पर पंचायत कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अंजना जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बाहरी बल हम किसको कहते हैं? पीछे गुरुदेव की, रविन्द्रनाथ ठाकुर की तस्वीर है। अगर हम इसको ठाकुर कहे, कोई साहब कहे नहीं वो ठाकुर नहीं था, टैगोर था,
तो उसको हम बाहरी कहेंगे। ये बात सही है कि गौरव भाटिया ने कहा है कि ठाकुर नहीं है, टैगोर है, तो उसको हम बाहरी कहेंगे, क्योंकि इनके साथ हमारा संस्कृति का कोई तालमेल नहीं है, ना वो तालमेल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम बाहरी करते हैं। आप बाहर से आ रहे हो, इसका मतलब है आप लोग हमारा गेस्ट हो, अतिथि हो, देवो भवा हो, लेकिन आप बाहर से आके हमारे ऊपर अगर राज करने की कोशिश करोगे, हमको बिना पहचाने, आप मांगो ममता दी गुजरात में खड़ी हो जाएगी तो आप क्या कहोगी? ममता दी आज अगर गुजरात में जाके इलेक्शन लड़ेगी, अरे भाई साहब अभी तो आप बोल रहे थे, थोड़ा बोल लो, यही तो, इसे हम बाहरी कहते हैं। इस तरह का संस्कृति में हम विश्वास नहीं करते, जहां आप कोई बोलते हैं बीच में नहीं बोलते हैं भाई साहब। ममता दी अगर गुजरात में खड़ी हो जाएगी, आप बाहरी नहीं कहोगे? इसी तरह से हम कह रहे हैं, यहां पर उन लोगों का कोई लीडर नहीं है। और एक बात ये भी स्पष्ट होनी चाहिए, कांग्रेस का लीडर था यहाँ पर, प्रणब बाबू था और बड़े बड़े लीडर थे। आप बहस को कहीं और ले जा रहे हो। मनोजित दा, एक आधा घंटा, आज वैसे ही हल्ला बोल आधे घंटे का है, 6:30 तक की बहस है, एक दिन तो किसानों के नाम कर दो। ममता दीदी हर प्लेटफॉर्म से कहती है किसानों ने आंदोलन छेड़ा हुआ है, हम किसानों के साथ हैं, लेकिन ये बंगाल के किसान नहीं है जो ये आंदोलन या पंचायत या नंदीग्राम में कल पंचायत करने वाले हैं शाम 4 बजे। ये संयुक्त किसान मोर्चा के वो किसान अकेला कर लेंगे। हम यहाँ से सब लोग जुड़ रहे हैं, 3-4 महीने से हम जुड़ रहे हैं। आपको किसने कहा? वो हन्नान मोल्ला कहाँ का लोग है? हमारे पार्टी के खिलाफ है, लेकिन बंगाल के लोग है भाई साहब। एक मैडम जी एक बहुत बड़े किसान लीडर है हन्नान मोल्ला साहब, हमारे दल के नहीं है, हमारे आपके मुंह से हन्नान मुल्ला, वामपंथी विचारधारा वाले हन्नान मुल्ला का नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, जो किसान के साथ है हम लोग उनके साथ में, इसमें कोई विचारधारा का कोई बात नहीं है। किसानों को वंचित तो किया, ये तो चौधरी जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आ रही हूँ। बीजेपी के बहुत मोर्चा भी है इन लोगों के साथ है, बीजेपी के बहुत लोग इन लोगों के साथ है, आपको पता है अंजना जी? हम लोग 3-4 महीने से देख रहे हैं, बीजेपी के लोग भी इनके साथ है, किसानों के साथ है। अब ये इसमें कोई इस तरह का पॉलिटिकल नहीं है। कौन साथ है बीजेपी का? हमने नहीं देखा, जब हो रहा है तो हम वहां पर नहीं देखा। उन लोगों ने आंदोलन छेड़ी थी, बाद में घट गए थे। कल पंचायत करेंगे किसान, उन लोगों ने थे सब एक साथ, सुबह में कोलकाता में और 4 बजे शाम नंदीग्राम में। यह आंदोलन किधर जा रहा है? अंजना जी हेलो, बोलिए कृष्णवीर जी, बोलिए। देखिए, ये पहले से राजनीतिक था, सारे लोग जो राजनीति कर रहे थे वही आंदोलन में हैं। लेकिन जब हम किसान के नाम पे बात करते हैं और आज पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो उन 75 लाख किसानों का क्या अपराध था जब किसान सम्मान निधि में उनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया वहां के प्रदेश सरकार ने? तब इनके दिल में कभी सवाल नहीं उठा? वहां के सीधे 38 लाख किसानों ने जो ऐप है सीधे उस पर अप्लाई किया है, और वो सारा रिकॉर्ड सर्टिफाई तो प्रदेश सरकार करेगी। अगर किसानों की बात थी तब सारे लोग कहां चुप थे और क्यों नहीं बोले? 1,15,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों को सबको मिला है। आखिर पश्चिम बंगाल के किसानों का क्या अपराध है? और कहां दर्द था? दर्द वो नहीं था, दर्द राजनीतिक दर्द है। आप राजनीतिक करिए, सामने करिए, खुल के करिए। आप पर्दे के पीछे क्यों करते हैं? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसने चुनाव नहीं लड़ा? कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कांग्रेस और लोकदल और आप में और दूसरे लेफ्ट फ्रंट में? हम ये नहीं कह रहे कि हन्नान मुल्ला राजनीति ना करें, लेकिन वो खुल के राजनीति कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं, किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है और अब तो खुल के हो रही है। 28 तारीख से सारे दलों के लोग मंच पर आ गए थे, अब इसे राजनीतिक नहीं कह सकते। और रही बात ये कि पंजाब की सरकार का जो कानून है 2013 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, वहां शर्म नहीं आई? वहां किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या वजह है? कौन मिला हुआ है उनसे? और आज जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब खरीद करेगी अब सीधे और सीधे किसानों के खाते में अब पैसा जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्यों हो रही? 1 मिनट सुनिए, आप जब बोल रहे थे मुझे मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोल, मैं पूछ रहा हूँ कि अन्ना जी ये विरोध क्यों नहीं करा
कि किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। अब FCI की खरीद में तो दर्द आड़तियों को हो रहा है। बहुत स्पष्ट कर दिया और दूसरी बात ये बोलने दीजिए पुष्पेंद्र जी, वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी। लोकदल में हो, कांग्रेस के साथ हो तो कहो ना हो, चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तो कहो कि हम तो राजनीतिक हैं। ये मत कहो कि हम राजनीतिक नहीं हैं। अब कहो, लेकिन जो गलत बात है, जो किसानों की बात है, एक मिनट पुष्पेंद्र भी, हम भी, राकेश भी, युद्धवीर भी किसानों के लिए 6 बार राजनाथ जी के घर गए हैं, उनसे बैठे हैं, उनसे अपनी बात कही है। तो बात कहना कोई अपराध नहीं है, और आप अच्छी बात है आप कह रहे हो, लेकिन ये भी कहो कि पंजाब सरकार का अपराधी कानून गलत है, उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। आप ये भी कहिए कि जो डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा, इसका हम स्वागत करते हैं किसानों के। आप ये भी कहिए कि जो बंगाल के किसानों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, गलत हुआ है, और अब आप समर्थन करें, खुल के करो। बिल्कुल चौधरी साहब शांत हो जाओ, करो यार। अरे भैया मुझे क्या आपत्ति है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बहुत शौक से करो, मेरी भी शुभकामनाएं है लोकदल को भी, कांग्रेस को भी, कम्युनिस्टों को भी। अरे अतुल अंजान भी हमारे मित्र हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप भाजपा के सदस्य हैं, कार्ड होल्डिंग मेंबर है। आपका जो कार्ड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके उस पे व्हाट्सएप पे दोबारा भेज दिया, आपको रिमाइंडर के लिए। कृषक समाज का अध्यक्ष आप भाजपा के सारे दलों के लोग मेरे साथी हैं, और ये संगठन किसी का जेब का नहीं है। आपकी बात सुनी ना, ये जेब का। पुष्पेंद्र सिंह जी, एक सेकंड, पुष्पेंद्र सिंह जी, हनान मुल्ला साहब या अतुल अंजान जो उस मंच पे है, उनसे उनका कार्ड का मेंबरशिप आपने भेजा है? ये सही बात नहीं है। वो छुपा तो नहीं रहे, हर कोई अपनी बात कह रहा है, तर्क से जवाब दीजिए ना। राकेश चुनाव लड़ते हैं, शांत कराए तो मैं कुछ बोलूं। ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब। पुष्पेंद्र जी अब जवाब दे रहे हैं। पुष्पेंद्र भैया, ऐसा है कि जो है वो सामने रखे आए, बहुत अच्छा कोटा लगा के ना आए, पहली बात तो ये है। स्वागत है। दूसरा हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है, ये जो करंट आंदोलन हो रहा है, वर्तमान आंदोलन इस सरकार के खिलाफ हो रहा है, और 2 मुद्दों पे हो रहा है, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, और गौरव भाटिया जी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दीजिए ना। और आप इतने असंवेदनशील होकर के मेरे बीच में बोलना जरूरी है क्या चौधरी साहब? आप इतने मैच्योर हो। गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना होगा आपको। देखिए, पुष्पेंद्र जी साफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ है, आप सरकार में बैठे हैं, आपके खिलाफ करेंगे वो। नहीं, मैं सरकार में, उन्होंने ये धुन बांध ली है। अंजना जी, मैं तो हूँ ही नहीं कहीं, मैं भारतीय कृषक समाज में हूँ। गौरव जी देखिए पुष्पेंद्र भाई, आप पढ़िएगा संविधान, फिर से पढ़िएगा। सरकारें केंद्र में भी होती हैं और प्रदेश में भी होती हैं। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे ममता बनर्जी के खिलाफ पंजाब सरकार के, आपने उत्तर नहीं दिए। और सिर्फ इतना ही कहूंगा, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे बाहरी, सुनिए मेरी कमी है गौरव भाटिया जी, वक्त की कमी है, मुझे काटना पड़ेगा। मनोजीत मंडल, फिर जिस दिन अच्छा वक्त मिलेगा हम हल्ला बोल में बहस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।